हेलो स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द फेजर डायग्राम ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट। तो सीरीज एलसीआर सर्किट है, उसका फेजर डायग्राम दिया हुआ है। इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स एट द इंस्टेंट टी। सोर्स वोल्टेज जो है वो वी नॉट कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है। ठीक है। अब करंट इन द सर्किट, मतलब करंट का इक्वेशन क्या होगा ये बताना है हमें। अब देखो स्टूडेंट, आप अगर फेजर डायग्राम देखोगे तो फेजर डायग्राम को रीड्रॉ करके ऐसे कुछ बनाया जा सकता है। ये फेजर डायग्राम इक्विवेलेंट है। ये वी ओ आर, ये जो है √3 वोल्ट है, और ये √3 वोल्ट है। ठीक है। इसको मैं लिख दिया, चलो वी ओ आर लिख दिया। मतलब रजिस्टर के अक्रॉस जो पीक वोल्टेज है वो √3 वोल्ट है। ठीक है। अब देखो, ये इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है 3 वोल्ट है, और ये अपोजिट है। कैपेसिटर के अक्रॉस जो मैक्स पीक वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है, जो कि अपोजिट है। तो नेट वोल्ट 1 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, जो कि 1 वोल्ट हो जाएगा, जो कि ये है हमारे पास। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका इस एक बात सच है इसमें कि जो रजिस्टर है, रजिस्टर का फेजर ये है, तो करंट जो होगा, करंट का, हम लोग तो जानते हैं एक चीज कि करंट और वोल्टेज जो होता है रजिस्टर के केस में वो फेज में होता है। ठीक है। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होगा वो तो फेज में होगा, तो करंट का फेजर जो है वो ये है। ठीक है। और वोल्टेज का फेजर जो होगा वो इन दोनों का, ये दोनों रेड वाला जो एरो है, इनका समेशन हो जाएगा। तो ये कुछ इधर आ जाएगा। ठीक है। इनका समेशन कुछ इधर आ जाएगा। ठीक है। और ये जो होगा ये वोल्टेज हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, वी नॉट। और ये जो एंगल होगा, यही एंगल फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट होगा। ठीक है। और स्टूडेंट, आप एक चीज देख सकते हो अच्छी से कि वोल्टेज जो है वो करंट से आगे है। फेज में वोल्टेज जो है करंट से आगे है। इसका मतलब करंट फेज में पीछे है। तो ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है क्योंकि करंट आगे दिखा रहा है इसमें। और ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता है क्योंकि करंट का फेज आगे दिखा रहा है, करंट का फेज पीछे होगा वोल्टेज के। तो ऑप्शन 2 या 4 में से कुछ होगा। अब इस tan फाई को हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट। tan फाई जो हो जाएगा वो ये परपेंडिकुलर, जो कि 1 डिवाइडेड बाय बेस, बेस हो जाएगा √3। ये रेड एरो जो है इसका √3 वोल्ट वैल्यू है, तो √3। तो फाई इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा 30 डिग्री, जो कि π/6। ठीक है। तो π/6 फेज आ जाएगा, फेज डिफरेंस। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि ω t - π/6 हो जाएगा।